इंदौर पुलिस ने एक फर्जी हत्या के प्रयास की कहानी का पर्दाफाश किया है। यहां एक युवक ने पुराने विवाद के चलते जानलेवा हमले की झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पुलिस द्वारा जांच में सामने आया कि युवक ने खुद ही अपने हाथ पर चाकू से चोट पहुंचाई थी और फिर इसे हमला बताकर दूसरों को फंसाने की साजिश रची थी, जिसका पुलिस ने खुलासा कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल पूरी घटना 26 मई की रात की है, जहां शिवराज मेवाड़ा ने पलासिया थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि टैक्सी स्टैंड के पास तरुण मालवीय और उसके दो साथियों ने उस पर जानलेवा हमला कर घायल कर दिया, जिसमें बाएं हाथ पर चाकू से गंभीर चोट आई है। पुलिस ने शिवराज की शिकायत पर तरुण मालवीय और दो अज्ञात साथियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी, जिसमें पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा करते हुए ये बताया कि युवक पर हमला किसी और ने नहीं बल्कि खुद ने निर्दोष व्यक्ति को फंसाने के लिए साजिश रची थी। पुलिस ने जब शिवराज का मोबाइल फोन चेक किया तो उसमें पूरी घटना फर्जी पाई गई, जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। और घटना संज्ञान में आई हुई थी 26 तारीख की दरमियानी रात लगभग 3:30 बजे एक फरियादी शिवराज मेवाड़ा थाना पहुंचा हुआ था। उसके द्वारा बताया गया कि वो अपनी बुआ की लड़की के घर पे पढ़ाई कर रहा था रात में और वहां से लौट रहा था। रास्ते में एक तरुण नाम का व्यक्ति जो पूर्व से इसका परिचित है वो मिला। उसके दो साथीदार मिले, उनके द्वारा उसके साथ में बदतमीजी की गई, गाली गलौज किया गया और किसी धारदार हथियार से उस पर चोट पहुँचाई गई है। चूँकि चोट गहरी थी, उस पर से प्राथमिकी हत्या के प्रयास की दर्ज की गई और प्रकरण को विवेचना में लिया गया। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा उससे पूछताछ की गई, उसके साथीदारान एक मिस्टर नरेंद्र जो उसके साथ में था, उससे पूछताछ की गई। दोनों की बातों में कुछ कंट्रोवर्सी थी। कंट्रोवर्सी के बाद फिर पुनः सख्ती से पूछताछ की गई तो पता लगा कि जो तरुण मालवी नाम का व्यक्ति है ये भी शाहजहाँपुर का रहने वाला है और वहाँ पे 27 अप्रैल को दोनों के बीच में विवाद हुआ था। उसमें से नरेंद्र और शिवराज के द्वारा इनके साथ मारपीट की तरुण के साथ में। तरुण के द्वारा वहाँ पे FIR करवा दी गई थी, तो उसके द्वारा तरुण को फंसाने के लिए ऐसा कृत्य किया गया है। तो वो जब ये तथ्य सामने आया तो पूछताछ में और पूछा गया कि आखिर उसके द्वारा ये चोट कैसे पहुंचाई गई है, तो उसका भी एक बड़ा रहस्य निकला। देर रात में ये अपने किसी फ्रेंड्स की से बात कर रहा था, उससे कुछ तू मैं हो गई तो उसको डराने के लिए और ख़ुद को चोटिल किया गया इसके द्वारा। यहाँ तक कि हमने जब इसके मोबाइल को सर्च किया तो उसके व्हाट्सएप में वो फ़ोटो भी मिली जो इसके द्वारा सेंड की गई उस टाइम तक। ये फ्रेंड है, वो हमारी तस्दीक का विषय है, उसको तस्दीक किया जा रहा है। चूँकि उसमें कुछ छद्म नाम लिखा हुआ है। ये महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है, वो देखा जाएगा। अभी वो विवेचना का अंग है, जैसे क्लियर हो जाएगा आपको क्लियर कर दिया जाएगा। चूँकि वो हमारा साक्ष्य रहेगा इसलिए उसको डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं। फिर देखने में ये आया कि उसके द्वारा जिस चीज़ से चोट पहुंचाई गई थी, घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, वहाँ पे भी बहुत सारे साक्ष्य मिल गए और अंततः शिवराज के द्वारा इस चीज़ को स्वीकार कर लिया गया कि उसके द्वारा ऐसे आकर के। फिर हॉस्पिटल से भी तस्दीक की गई। सबसे पहले CHL पहुँचे थे। CHL के डॉक्टर के द्वारा बताया कि इसकी MLC सूचना भेजनी पड़ेगी और इसमें इतना खर्च आएगा। तो फिर इसके बाद ये सीधे थाना आ गए ताकि ये MIH में अपना इलाज करवाएं और इनका दो पंथ हो जाएं कि तो खर्च भी नहीं लगेगा और दूसरा जो इनका दुश्मन है वो भी इसी वारदात का शिकार हो जाएगा। तो ऐसी एक घटना आई थी जिसका बड़े तहकीकात करके बड़े ही बारीकी से इस तथ्य का खुलासा किया गया है और जो निरपराधी लोग थे उनको इस बड़े भारी अपराध से बचाया गया है। तो ये ACP संयुक्तागंज इनकी टीम के द्वारा बड़ा अच्छा काम किया गया है ताकि निरपराधी लोग नहीं फंसे, क्योंकि बहुत ही गंभीर मामले पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। वो चाहे दोनों आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, पुलिस अवरक्षा में है। सारे साक्ष्य जितने भी डिजिटल साक्ष्य हैं, जितने भी अन्य साक्ष्य वो सभी संकलित किए जा रहे हैं। प्लानिंग जो थी सर, कोई शो देख के इन्होंने प्लानिंग करी थी इस तरह की या किस तरीके से पूरी प्लानिंग करी थी? इसमें बेसिकली शुरुआती दौर में इसकी मंशा ऐसी प्रतीत नहीं हुई है, लेकिन धीरे धीरे जब इसकी चोट गहरी थी, जब डॉक्टर ने कहा कि इसमें 25-27 हज़ार रुपये खर्च आएगा, गहरी चोट है, इसमें टाँके लगेंगे और इसकी पुलिस को सूचना दी जाएगी, तब इसको लगा कि गहरी चोट भी है, पैसा भी खर्च हो रहा है और फ्रेंड से भी विवाद हो गया और एक दुश्मन टारगेट पे था ही। और चूँकि पढ़े लिखे लोग हैं और कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों से वाकिफ़ हैं कि कैसे घटनाएं को अंजाम दिया जा रहा है और कैसे साजिशें रची जा रही हैं। चूँकि प्रेस्टीज कॉलेज से दोनों MBA कर रहे हैं, तो इनके द्वारा फिर वहीं पे रचना रची गई और रचना रच करके और गुमराह करते हुए पुलिस पे FIR दर्ज करवाई गई। तरुण मालवी क्या करता है? तरुण मालवी अभी यहीं पे पढ़ता है, लेकिन उस दिनांक को जो 26 तारीख की दरमियानी रात जब घटना बता रहा था वो शाहजहाँपुर में ही है।
तो इससे और क्लियर हो गया। तत्काल में जब लोकेशंस उठाई गई और बातचीत किया गया तो पता लगा कि जिस पर आरोप कारित करने की बात की जा रही है वो तो घटनास्थल पर ही मौजूद नहीं है। तो ऐसी सारी चीज़ें हैं और बड़ी जल्दी स्पष्ट कर दिया गया, अन्यथा इनके द्वारा कुछ ना कुछ साक्ष्य भी गढ़े जा सकते थे और कहीं ना कहीं सिद्ध करने की कोशिश भी की जा सकती थी।